आज हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ने हैं। कल हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि एटम के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन थे। आज हमें न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ना, न्यूक्लियाई की क्या स्ट्रक्चर है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बेसिकली न्यूक्लियाई होते क्या हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं उनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर। इनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब न्यूक्लियाई की बेस पे हमने एटम्स के जो हैं एलिमेंट्स के एटम को तीन हिस्सों में, तीन चीज़ों में डिवाइड किया है। एक हम आइसोटोप्स बोलते हैं, दूसरे को हम आइसोबार बोलते हैं और तीसरे को हम आइसोटोन्स बोलते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास आइसोटोप्स क्या होते हैं। किसी भी एटम में हमें पता है मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये हम इनको बोलते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटमों के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनकी तादाद में थोड़ा सा फर्क आए। फर्क कैसे हो सकता है? आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिख देते हैं हम। आइसोटोप्स कहते हैं ऐसे एटम्स, किसी भी एलिमेंट के एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो गए यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सारों में सेम रहेंगे, लेकिन but have different mass number। एटॉमिक नंबर तो सेम हो सकता है लेकिन उसका मास नंबर है वो मुख्तलिफ होगा। इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। मिसाल फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं, एक प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। हमने आइसोटोप्स की बात की है कि जिनका एटॉमिक नंबर यकसां होता है लेकिन मास नंबर हमारे पास मुख्तलिफ होता है। कल हमने बात की थी किसी भी एलिमेंट को लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से होता है। दरमियान में एलिमेंट आता है, साथ उसका मास नंबर और यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऐसे है। तो हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं, एक H1 और 1, ठीक है, दूसरा 1 2 और 1 3। अब इसमें ये देखें ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो हमारे पास मास नंबर है। ये मास हमारा डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम है। इसी तरह अगर यूरेनियम की मैं बात करूं, यूरेनियम हमारे पास 238 और 92 और दूसरा यूरेनियम 238 और 35 है। एक 238 92 और दूसरा 235 92। यूरेनियम के हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं। देखें यहाँ पे 2 के 92 हमारे पास आ रहा है यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो तो सेम आ रहा है लेकिन जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है।
सेकंड हमारे पास आ रहा है आइसोबार्स। आइसोबार्स हमारे पास डेफिनेशन है न्यूक्लियाई that have same mass number but have different atomic number। इनको आइसोबार्स बोलते हैं कि ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनके एटॉमिक नंबर जो उनसे वो तो डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है, कार्बन में उसका 14 और 7 मास 14 है और एटॉमिक नंबर हमारे पास है, सॉरी मास 14 और एटॉमिक नंबर 7 है। दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में भी हमारे पास 14 और 6 है, यानी कि मास नंबर इन दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो मुख्तलिफ है। इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। इसी तरह लास्ट हमारे पास आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स कहते हैं ऐसे न्यूक्लियाई को that have just same number of neutrons or same A minus Z value। आइसोटोन्स ऐसे एलिमेंट ऐसे न्यूक्लियाई बोलते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो या A माइनस Z सेम हो। डेफिनेटली A माइनस Z भी हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स ही हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो आती है वो बेरिलियम है और बोरोन है। बेरिलियम एंड बोरोन। अब इनमें नंबर ऑफ एटम न्यूट्रॉन किस तरह डिफरेंट हो सकते हैं, ये 9 और 4 10 और 5। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 4 और मास नंबर 9, इन दोनों को माइनस करें 9 माइनस 4 5 बनेगा। इसी तरह बोरोन का भी 10 माइनस 5। दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो से हैं वो हमारे पास सेम है। तो इसका मतलब क्या है, फिर आइसोटोन्स ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनके न्यूट्रॉन्स उनसे वो डिफरेंट हो। तो